नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज हम सब जानेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो टॉपिक है हिमालय के हिमनद। मैं आज आप सभी को हिमालय का हिमनद यानी ग्लेशियर के विषय में बताऊंगा, और ये टॉपिक जो है आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को समय समय पर मिलते रहे। तो आइए आज आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे हिमालय के हिमनद यानी हिमालय के ग्लेशियर। तो मैं आज बताऊंगा ग्लेशियर के विषय में। ग्लेशियर यानी हिमनद क्या है? हिम मतलब बर्फ होता है, नद मतलब नदी, यानी हिमनद का अर्थ होता है बर्फ की नदियां। तो इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे हिम रेखा क्या होता है। आइए मेरे साथ बोर्ड पर चलते हैं, हिमालय का हिमनद पढ़ लें। आज हम सब जानेंगे हिमालय के हिमनद, और हिमनद को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। सबसे जानेंगे ये हिम रेखा किसे कहते हैं। तो हिमालय के जो निचली सीमा है, हिमालय के निचली सीमा को हिम रेखा कहा जाता है। हिमालय के निचली सीमा को हिम रेखा कहा जाता है। और हिमालय के ऊपरी भाग के हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमालय के ऊपरी भाग के हिम रेखा की औसत ऊंचाई आपको 4300 से लेकर के 6000 मीटर तक है। याद हुआ? हिमालय के ऊपरी भाग के हिम रेखा की औसत ऊंचाई ये 4300 से ये 6000 मीटर है। अगला है ये महान क्या हिमालय है? महान हिमालय है यानी हिमालय जो है, हिमालय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक ट्रांस हिमालय है, दूसरा जो है लघु या मध्य हिमालय है, तीसरा क्या है महान या बृहत हिमालय है, और चौथा जो है शिवालिक हिमालय है। हिमालय को 4 भागों में बांटे, ट्रांस हिमालय, दूसरा लघु या मध्य हिमालय, और तीसरा है महान हिमालय है, चौथा है ये शिवालिक हिमालय है। आइए, तो ये महान हिमालय है, तो महान हिमालय के हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितना है? तो महान हिमालय के हिम रेखा की औसत जो ऊंचाई है वो 4500 से लेकर के आपका 6000 मीटर तक है। अगला है ये पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय के हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितना है? तो पूर्वी हिमालय के हिम रेखा की औसत ऊंचाई जो है वो 4300 मीटर है। अगला है पश्चिमी हिमालय। तो पश्चिमी हिमालय के हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितना है? ये 5800 मीटर है। अगला हम जो बताने जा रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो पामीर क्षेत्र में फेड-चेनको ग्लेशियर है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो पामीर क्षेत्र का ये फेड-चेनको ग्लेशियर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो पामीर क्षेत्र में फेड-चेनको ये ग्लेशियर है। विश्व का दूसरा बड़ा कौन सा ग्लेशियर है? तो विश्व का दूसरा बड़ा ग्लेशियर ये सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन जो ग्लेशियर है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये विश्व का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है, और ये सियाचिन जो ग्लेशियर है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद जो है ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सियाचिन जो ग्लेशियर है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और ये काराकोरम श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी कहाँ है? ये ट्रांस आपको हिमालय में है, यानी ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की ये 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। ये काराकोरम श्रेणी है, इसके बाद जास्कर श्रेणी है, और लद्दाख श्रेणी है। अगर सवाल पूछता है कि काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी ये किस हिमालय में पाई जाती है, आपका जवाब होगा ये तीनों श्रेणी जो है आपका ट्रांस हिमालय में है, और ये सियाचिन जो ग्लेशियर है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आगे जो है ये भारत का सबसे ठंडा स्थल कौन है?
तो भारत का सबसे ठंडा जो स्थल है वो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। वो कौन है? द्रास है। ये लद्दाख श्रेणी का जो द्रास है ये भारत का सबसे ठंडा क्या जी स्थल है। आगे है ये चौड़ी बाड़ी क्या है ग्लेशियर है, काफी महत्वपूर्ण है। चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर ये कहां पर है? तो चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर जो है ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। केदारनाथ मंदिर कहां पर है? बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ये चौड़ी बाड़ी जो ग्लेशियर है यह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। और ये चौड़ी बाड़ी जो ग्लेशियर है वो चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर में गांधी सरोवर है। गांधी सरोवर जो है ये किस ग्लेशियर में है? तो गांधी सरोवर जो है ये चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर में है। और चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। आगे है ये हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे ज्यादा है। किन हिमनदों के पिघलने की गति सबसे ज्यादा है? तो हिमालय के हिमनद यानी हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने की गति सबसे ज्यादा है। आगे है ये महान हिमालय है और ये ट्रांस हिमालय है। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय में हिमालय के अधिकांश हिमनद यानी ग्लेशियर पाए जाते हैं। हिमालय के अधिकांश हिमनद ये कहाँ पाए जाते हैं? तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। आगे है ये सोनी पानी क्या है ग्लेशियर है। और सोनी पानी ग्लेशियर ये पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा क्या है ग्लेशियर है। पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो सोनी पानी ये ग्लेशियर है। अब आइए हम जानते हैं भारत के और प्रमुख कौन कौन से ग्लेशियर हैं। तो प्रमुख ग्लेशियर के विषय में जानिए। प्रमुख ग्लेशियर ये सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है? ये काराकोरम श्रेणी में है। बाल्टोरा ग्लेशियर कहां पर है? ये भी काराकोरम श्रेणी में है। बियाफो ग्लेशियर कहां पर है? ये भी काराकोरम श्रेणी में है। ये चोमोलुंगमा ग्लेशियर कहां पर है? ये भी काराकोरम श्रेणी में है। खारदोदिन ग्लेशियर कहां पर है? ये भी काराकोरम श्रेणी में है। रुंडून ग्लेशियर कहां पर है? तो रुंडून ग्लेशियर जो है ये भी काराकोरम श्रेणी में है। गंगोत्री हिमनद यानी गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है? ये उत्तराखंड के ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। ये कुमायूं हिमालय में कौन कौन है? तो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है और त्रिशूल है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं त्रिशूल जो है ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। और ये गंगोत्री हिमनद इसी उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में है। ऐसी गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? ये गंगोत्री हिमनद से होता है। और गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी जो है ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। और गंगा नदी का उल्लेख जो है गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है और जमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। इसके बाद जो है ये केदारनाथ कहां पर है? ये केदारनाथ ग्लेशियर जो है ये भी आपके उत्तराखंड में है। तो आज मैंने आप सभी को बताया हिमालय के आपके हिमनद, हिमालय के ग्लेशियर। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में, मित्रों में इसको शेयर करेंगे ताकि इससे ज्ञान, इस नॉलेज का लाभ आपके दोस्तों को, मित्रों को मिल सके। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।